Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online mathematics class. We are going through chapter number 7 and today is our 10th lecture. In today's lecture we shall learn about the scalar triple product, its definition, its determinant formula, some important properties of scalar triple product, condition for coplanar vectors. Next we will learn formula to find the volume of parallelepiped. Moreover, we shall be doing exercise 7.1 question number 1 to 5 inshallah. So let's begin. First of all, we see that there are two types of triple product of vectors. तो अभी तक जो हमने स्टडी किया था उसको मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ. उसमें हमने ये देखा था कि हमने पहले देखी थी वेक्टर्स की एडिशन, उनकी सब्ट्रैक्शन देखी थी. नेक्स्ट कम्स देयर मल्टीप्लिकेशन. उसमें हमने ये देखा था कि दो तरह से हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करा सकते हैं. एक हमारे पास अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट स्केलर आता है एंड दैट इज़ कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. एंड इफ़ वी टेक द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बाय अप्लाइंग द क्रॉस, अगर हम दो वेक्टर्स को का क्रॉस लेते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द क्रॉस प्रोडक्ट. और क्योंकि उसका रिजल्ट जो है वो एक वेक्टर होता है इसलिए हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कह देते हैं. तो नेक्स्ट वी हैव द ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. यानी अब हमने देखना है कि अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स होंगे तो उनको हम किस तरह से आपस में प्रोडक्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो आपको मैं ये एक बात बता दूं कि अगर मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं जिसमें से फॉर एग्जांपल मैंने दो वेक्टर्स का डॉट लिया है, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मैंने दो वेक्टर्स का डॉट लिया है तो आंसर क्या आएगा. यस, आंसर विल बी अ स्केलर. तो फिर तो ट्रिपल प्रोडक्ट की बात ही नहीं होगी ना, क्योंकि आंसर हमारे पास स्केलर आ जाएगा और स्केलर को आप वेक्टर के साथ उसकी सिर्फ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, ना डॉट प्रोडक्ट होगा ना क्रॉस प्रोडक्ट होगा. तो इसलिए हमने जब ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करनी है तो सबसे पहले तो हम दो वेक्टर्स का क्रॉस लेंगे. दो वेक्टर्स का आपके पास क्रॉस हुआ करेगा. जैसे आपकी स्क्रीन पे इस वक्त जो दो वेक्टर्स अगर आप देखें तो u क्रॉस v लिखा हुआ है. फर्स्ट जो a वाला है आपका उसमें u क्रॉस v है और अगर आप b देखें तो उसमें v क्रॉस w है. यानी दो वेक्टर्स का पहले क्रॉस लेंगे. उसके बाद हमारे पास बारी आती है कि हमने थर्ड वेक्टर को उस रिज़ल्ट के साथ कैसे ऑपरेट कराना है. जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस लेंगे तो हमारे पास आंसर जो है दैट विल बी अ वेक्टर. ये तो श्योर हो जाएगा ना. वी विल बी श्योर अबाउट द रिजल्ट के दो वेक्टर्स का अगर मैं क्रॉस ले रही हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर होगा. अब वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ ऑपरेट कराने के मेरे पास दो तरीके हैं. एक तरीका ये कि मैं उसका डॉट ले सकती हूँ और दूसरा तरीका ये है कि मैं उसका क्रॉस ले सकती हूँ. तो जब हम डॉट लेंगे उसको हम कहेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और जब हम क्रॉस लेंगे तो हम उसको कह देंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो फिलहाल आपके एफएससी लेवल तक आपके सिलेबस में हम एक तरह का जो है वो ट्रिपल प्रोडक्ट स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, दैट इज़ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. अगर आपने फ्यूचर में मैथ सेलेक्ट किया तो आप इंशाल्लाह वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को भी डिटेल में देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डेफिनेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. So in the definition we have let three vectors u, v and w. u के components हमने ले लिए a1i plus b1j plus c1k and similarly we have the components of vector v as a2, b2 and c2 एंड w जो है उसको हम ले लेंगे a3i plus b3j plus c3k. ये तीनों वेक्टर्स आ जाएंगे. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं. द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स u, v एंड w इज़ डिफाइंड बाय u डॉट v क्रॉस w. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v डॉट w क्रॉस u, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं w क्रॉस u डॉट v. वो अभी हम आगे मज़ीद इसको डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन तीनों वेक्टर्स के ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जिसको मर्ज़ी आगे पीछे लिख दें. तो इसको हम सबसे पहले ये देख लेते हैं हमने लिखना कैसे. आपका इसको लिखने का ये तरीका है कि हम u डॉट v क्रॉस w भी लिख सकते हैं, v डॉट u क्रॉस w भी लिख सकते हैं और w डॉट u क्रॉस v भी लिख सकते हैं.
बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपको आपने इसका जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है उसको ख़राब नहीं करना। यानी जब हम ABC पढ़ते हैं तो आपके पास UVW होता है, तो आप या UVW लिखेंगे या VW से घूम के वापस U पे आ जाएंगे, VWU, या आप लिखेंगे इसको WUV। ये बिल्कुल आपका IJK की तरह है। जैसे मैंने आपको एक सर्कल ड्रॉ करके, आपके जो लास्ट लेक्चर था उसमें एक सर्कल ड्रॉ करके मैंने आपको कहा था कि IJK का जो साइक्लिक पैटर्न है वो आपने डिस्टर्ब नहीं करना। तो इन द सेम वे हेयर वी हैव टू स्टे विद द साइक्लिक पैटर्न ऑफ UVW। अगर हम इसके साइक्लिक पैटर्न को डिस्टर्ब करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, वरना आपने UVW को आप जिसको मर्ज़ी पहले लिख लें, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, U.V×W भी लिख सकते हैं। और इसका नेक्स्ट मेथड हमारे पास ये है कि आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के भी लिख सकते हैं, U वेक्टर स्पेस V वेक्टर एंड स्पेस देके W वेक्टर। नाउ वी सी द एनालिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ U.V×W। यहाँ पे असल में आपकी जो डेफिनेशन है ना आपके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की और फॉर्मूला, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पीछे लेट किए थे, UVW विद कंपोनेंट्स A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3, तो वो हमें ये बता रहा है कि अगर सबसे पहले मैं V×W कर लूँ, अगर मैं V×W करूँगी तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला आता है, उसमें हम डिटर्मिनेंट लेते हैं जिसकी फर्स्ट रो में आपके पास क्या होता है, I, J और K। सेकेंड रो में आप V के कंपोनेंट्स लगाएंगे और थर्ड रो में आप W के कंपोनेंट्स लगाएंगे। यहाँ से हमारे पास कुछ ना कुछ रिजल्ट आ गया, वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यू कैन सी दैट। अब अगर मैं आपको ये कह दूँ कि आपने U का डॉट लेना है उस आंसर के साथ, तो आप रिकॉल करें डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन, और डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन में हमारे पास ये था कि I वाले को I से मल्टीप्लाई कराएंगे, J वाले को J से मल्टीप्लाई कराएंगे और K वाले को K से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे U के कंपोनेंट थे A1I और प्लस B1J प्लस C1K, यानी इसका I वाला कंपोनेंट A1 है, वो V×W के I वाले कंपोनेंट के साथ आ जाएगा। इसी तरह आप इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस A2 C3। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक आ गई है, ये आपने ठीक करना है। यहाँ पे एक टर्म जो है ना वो एक्स्ट्रा आ गई है, एक टर्म 2 दफ़ा लिख दी है, ठीक है। ये इस रो में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे एक टर्म जो है वो 2 दफ़ा, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। ये आपका यूँ बनेगा माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस आगे वो ठीक है C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2। तो आप ये देखें कि ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। हमने फर्स्ट ईयर में डिटर्मिनेंट्स भी पढ़े थे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, और आपका 3rd चैप्टर था। तो जैसे हमने डिटर्मिनेंट खोलना सीखा था उसी तरह से आप ये समझेंगे जो ऊपर वाली टर्म आपको दी हुई है वो खुला हुआ डिटर्मिनेंट है। दैट मीन्स इसको हम बंद करके इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। तो उसको हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में डिटर्मिनेंट बना के लिख दिया, A1 B1 C1 फर्स्ट रो में आ जाएंगे, सेकंड रो में A2 B2 C2, थर्ड रो में A3 B3 C3। यानी अगर आप इस डिटर्मिनेंट को खोलें तो आपको डेफिनेटली ऊपर वाली टर्म ही मिलेगी, और ऊपर वाली टर्म में थोड़ी सी मिस्टेक है वो मैंने आपको बताया, उसे करेक्शन कर लीजिएगा काइंडली। तो यहाँ से हमारे पास एक बहुत इजी सा फॉर्मूला आ जाता है जो आपकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक्सरसाइज को सबसे आसान बना देता है। यानी आपकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो एक्सरसाइज है इट इज़ द ईजीएस्ट, ये आपकी सब एक्सरसाइजेज में से सबसे आसान है। तो आप ये देखेंगे हमारे पास फॉर्मूला क्या है। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो आपकी फर्स्ट रो में क्या है, A1 B1 C1, सेकंड रो में क्या है, A2 B2 C2, और थर्ड रो में क्या है, A3 B3 C3। यानी फर्स्ट रो में असल में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट रो में एक्चुअली में U के कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, यानी फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, और सेकेंड रो में आपके सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, और थर्ड रो में आपके थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। यानी ऐसा हुआ हमारे पास कि अगर आपके पास 3 वेक्टर्स दिए हों UVW और आपको कहा जाए कि यू हैव टू फाइंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स, तो आपने सिंपली फर्स्ट रो में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट, सेकंड में सेकंड के और थर्ड में थर्ड के कंपोनेंट्स लिख देने, और उसके बाद डिटर्मिनेंट ओपन करने में आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यू कैन ईजिली ओपन द डिटर्मिनेंट एंड यू विल गेट द आंसर। और इसमें मैं आपको ये भी बताती चलूँ
कि क्योंकि इसमें से आई जे के ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, इसमें से आई जे के तो हैं ही नहीं, तो डेफिनेटली आप जब ये डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, इस डिटर्मिनेंट की जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो सब स्केलर होंगी, दे विल बी अ स्केलर नंबर 1 2 3 4 वट एवर। तो जब आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो यू विल गेट the answer a scalar number, and that is why it is called scalar triple product, because its answer is a scalar, that is from there comes the word scalar। और क्योंकि 3 वेक्टर्स हैं इसलिए आपके पास आ जाएगा ट्रिपल, और क्योंकि ये प्रोडक्ट है सो इट इज़ कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। और जो फार्मूला इस वक्त हमारे सामने, इट इज़ कॉल्ड द डिटर्मिनेंट फार्मूला फॉर द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म। तो बेसिकली ये फॉर्मूला ही उसकी डेफिनेशन है, ये फॉर्मूला ही हमारे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की असल में डेफिनेशन है। नेक्स्ट वी हैव सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, बहुत इजी हैं, आपको पता होने चाहिए। मैंने आपको डेफिनेशन में भी कहा था सबसे पहले कि हम अपने यू वी और डब्ल्यू का ऑर्डर, अगर साइक्लिक ऑर्डर को हम ना तोड़ें तो उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, जिसको मर्ज़ी पहले लिख लें। एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि जिसको मर्ज़ी आप पहले लिख लें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप यू वी डब्ल्यू लिख लें, वी डब्ल्यू यू लिख लें या डब्ल्यू यू वी लिख लें, इट डजेंट मैटर। दूसरा, आपने ये इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप डॉट कहाँ पे ले रहे हैं और क्रॉस कहाँ पे ले रहे हैं। आप कोई भी 2 वेक्टर्स का क्रॉस ले लें और उसका तीसरे के साथ डॉट लेके देखेंगे तो आपका आंसर वही आएगा एग्जैक्टली कि अगर आप कोई 2 और पकड़ लेते हैं और उन दोनों का क्रॉस करते हैं और बाद में उसका थर्ड के साथ डॉट ले लेते हैं। तो ये आप इसको अपनी नोटबुक पे ट्राई भी कर सकते हैं कि आप 3 वेक्टर्स लें और पहले 2 का क्रॉस लें और फिर थर्ड के साथ डॉट लें, फिर कोई और 2 लें उनका क्रॉस लें और फिर तीसरे के साथ डॉट, और इसी तरह से थर्ड केस में आप बाकी 2 जो रह गए थे उनका क्रॉस लें, तीसरे के साथ डॉट लेंगे, तो आप ये देखेंगे कि तीनों का आपका आंसर जो है वो दैट विल बी अ सेम वन। दैट इज़ वाई हम ये कहते हैं कि इट डजेंट मैटर कि आप डॉट और क्रॉस कहाँ पे लगा रहे हैं, यानी यू और वी के दरमियान में क्रॉस लगा रहे हैं और बाद में डब्ल्यू के साथ डॉट लगा रहे हैं, या यू और डब्ल्यू और यू में क्रॉस लगा रहे हैं और वी के साथ डॉट लगा रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने डॉट कहाँ पे प्लेस किया और क्रॉस कहाँ पे प्लेस किया, इट डजेंट मैटर। तो इसलिए इसका आसान जो तरीका है ना वो ये है कि आप साइक्लिक ऑर्डर को याद रखें यू वी डब्ल्यू और आप इसको गिड लगा दें स्क्वायर ब्रैकेट, इट इज़ द ईजीएस्ट वे। यू वी डब्ल्यू या वी डब्ल्यू यू डब्ल्यू यू वी वट एवर जो है, हम तीनों को यानी साइक्लिक पैटर्न को फॉलो हमने करना है जहाँ से मर्जी शुरू करें, और उसके गिर्द हम लगा देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ये ईजीएस्ट होता है, इसमें मिस्टेक भी नहीं होती। तो आपका फर्स्ट जो पॉइंट है उसने हमें यही बात बताई हुई है, द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर्स बट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस। यानी साइक्लिक ऑर्डर पे ज़रूर डिपेंड कर रहा है, यू वी डब्ल्यू पैटर्न नहीं चेंज होना चाहिए। अगर पैटर्न कहीं चेंज हो गया तो फिर प्रॉब्लम होती है, फिर हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाता है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो ये है कि आपने बट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस, यानी दैट डजेंट मैटर वेयर वी प्लेस द डॉट एंड द क्रॉस। So the dot and cross may be interchange without altering the value। U V W सेम हमारा पैटर्न वही रहना चाहिए, डॉट और क्रॉस की पोजीशन जो है वो हमारी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव एज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट चेंजेस इफ़ द ऑर्डर इज़ नॉन साइक्लिक। हाँ, अगर हम अपना साइक्लिक ऑर्डर तोड़ देते हैं, यू वी डब्ल्यू के बजाय अगर मैं लिख देती हूँ यू डब्ल्यू वी, और अब अगर मैं इसको ऑपरेट करती हूँ तो मेरा आंसर डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट उससे हमें बताया हुआ कि यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू एंड यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू आर मीनिंगलेस। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि अगर मैं लेती हूँ यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू तो इट इज़ मीनिंगलेस, इसका कोई मीनिंग नहीं है। वाई? बिकॉज ऑफ द रीज़न कि अगर मैं यू डॉट वी लेती हूँ तो उसका आंसर क्या होगा। ये कंसेप्ट मैंने असल में आपको शुरू में ही देने की कोशिश की थी, यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। अगर मैं यू डॉट वी करती हूँ तो आंसर होगा स्केलर। अब मैं किसी स्केलर नंबर का तीसरा जो वेक्टर है हमारे पास डब्ल्यू, उसके साथ डॉट नहीं लूँगी। हमने शुरू में जब अपना चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने ये देखा था कि जब कोई स्केलर नंबर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो सिंपली स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी उसका मैग्नीट्यूड जो है वो उतने टाइम्स हो जाएगा और दैट इज़ सिंपली अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर वो नेगेटिव है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और
हमने ये तो देखा ही नहीं है कि स्केलर वेक्टर के साथ ऑपरेट हो रहा है थ्रू डॉट, तो इट इज़ मीनिंगलेस। अगर स्केलर ने वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होना होगा तो दैट विल बी अ सिंपली स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसका डॉट और क्रॉस से कोई ताल्लुक नहीं होगा। और नेक्स्ट पॉइंट में भी हमारे यही बात है, जो यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू है ना, कि अगर आपका आंसर वी डॉट डब्ल्यू का स्केलर होगा तो हम उसका यू के साथ क्रॉस नहीं ले सकते, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा लिया ही दो वेक्टर्स के दरमियान में हो जाता है, कभी भी एक वेक्टर और एक स्केलर के दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता। तो आपकी इस एक्सरसाइज के जितने भी थ्योरी के मेन पॉइंट्स थे ना, मेरा ख्याल है वो सारे हो गए हैं। तो आपने लेक्चर लेते लेते अपनी बुक पे सारे पॉइंट्स हाईलाइट भी कर लेने हैं, और इनमें से आपके एमसीक्यूज़ भी बनते हैं, और आपका डिफाइन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। So we have here question number 2. Let's begin from question number 2. Verify that A dot B cross C is equals to B dot C cross A is equals to C dot A cross B. यहाँ पे आप ये देखें कि मैंने अभी ही आपको एक पॉइंट पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप साइक्लिक ऑर्डर जो है उसको अगर हम चेंज नहीं करते तो डॉट और क्रॉस की पोजीशन से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इन्हें हम अपने साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन करते हैं तो डॉट और क्रॉस की पोजीशन से हमारे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे वो आपको दे देगा एक एग्जांपल, वैल्यूज़ दे देगा आपको वेक्टर्स की, और उसने हमें इस चीज़ को प्रूव करना है। सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए डॉट बी क्रॉस सी, हमने ले लिया ए डॉट बी क्रॉस सी। अब आप ये देखेंगे अगर मेरे पास पहले लिखा हुआ है वेक्टर ए, तो मैं फर्स्ट रो में लिखूंगी अपने डिटर्मिनेंट में, फर्स्ट रो में मैं लिखूंगी ए का कंपोनेंट्स, वो हमारे पास आ रहे हैं 3, -1 और 5। सेकेंड रो में लिखूंगी बी के कंपोनेंट्स विच आर 4, 3 एंड -2, और थर्ड रो में हम लिखेंगे सी के कंपोनेंट्स दैट आर 2, 5 एंड 1। नाउ वी हैव टू ओपन द डिटर्मिनेंट। अब हम डिटर्मिनेंट ओपन कर देते हैं फ्रॉम एक्सपैंडिंग फ्रॉम द फर्स्ट रो। वी हैव डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना आपको आता है, फिर मैं रिकॉल करा देती हूँ। आप जब 3 लेंगे इट इज़ बिलोंगिंग टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी आपके पास जो बचेगा उसका आपने डिटर्मिनेंट ओपन करना है, वो आपके पास आ जाएगा 3 + 10। और जो सेकेंड टर्म है 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट में, वहाँ हमारे पास नेगेटिव साइन होता है, एक नेगेटिव हमारे पास ऑलरेडी 1 के साथ आ रहा है, जो प्लस हो जाएगा, और फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ के आप मल्टीप्लाई कराएंगे, बाकी डिटर्मिनेंट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 + 4। इन द सेम वे वी विल गेट द थर्ड टर्म एज 5 × 20 - 6। So simplifying it, we will get 39 + 8 + 70 which is equals to 117। आप इसको इक्वेशन 1 का नेम भी दे सकते हैं, वरना आप एंड पे वैसे भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इसको यूज़ करते हुए हम कह देंगे कि प्रूव हो गया। नेक्स्ट वी आर टेकिंग बी डॉट सी क्रॉस है, तो यहाँ पे आप पहले बी के कंपोनेंट्स लिखेंगे, देन यू विल राइट द कंपोनेंट्स ऑफ सी इन द सेकेंड रो एंड द कंपोनेंट्स ऑफ ए इन द थर्ड रो, expanding by the same procedure, and on simplifying we will get 104 - 21 + 34 which is equals to 117। अब हम ले लेते हैं थर्ड वाला अपने पास, दैट इज सी डॉट ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे आप फर्स्ट रो में लिखेंगे सी के कंपोनेंट्स, सेकेंड रो में ए के कंपोनेंट्स, और थर्ड रो में आपके आ जाएंगे बी के कंपोनेंट्स। On expanding by first row and simplifying, we will get the answer as -26 + 130 + 13 which is equals to 117। यानी हमने ये देखा है कि ए डॉट बी क्रॉस सी हो या बी डॉट सी क्रॉस ए या सी डॉट ए क्रॉस बी, we will get the same answer in all the 3 cases. Hence we have proved our result. A dot B cross C is equals to B dot C cross A is equals to C dot A cross B. Next we have some formula for our question number 1 of exercise 7.5. Now here we see how can we find the volume of parallelepiped. So here is a figure given.
आप ये देखें कि अगर आपके पास, जैसा हमारी क्लास में डस्टर होता है, हैव यू एवर सीन द डस्टर? अगर आप ये देखें कि आपका जो डस्टर है ना, उसमें सारे एंगल्स 90 के बन रहे होते हैं। अगर हम अपने डस्टर को यूँ मैं अपनी एक फिंगर और एक थंब के दरमियान में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पकड़ लूँ, तो हम ये देखेंगे कि हमारे डस्टर के सारे जितने भी एंगल्स बन रहे होते हैं उसके साइड्स में, वो 90 के होते हैं। तो आपने सिंपली ये करना है कि दो कॉर्नर्स से अपने डस्टर को प्रेस कर देना है। अगर आप अपने माइंड में एक स्केच करेंगे, मैंने यूँ डस्टर पकड़ा हुआ अपने फिंगर और अपने थंब के दरम्यान में हॉरिजॉन्टली, और साइड से हमने उसके कॉर्नर्स प्रेस कर दिए। राइट साइड से नीचे वाला कॉर्नर और लेफ़्ट साइड से ऊपर वाला कॉर्नर थोड़ा सा प्रेस करें, तो आपके माइंड में एक ऐसा ही स्केच आएगा जैसी आपके सामने फिगर बनी हुई है। तो सच फिगर इज़ कॉल्ड पैरेलेलोपिपेड। तो इस तरह की जो 3 डायमेंशनल हमारे पास आएगी शेप, दैट इज़ कॉल्ड द पैरेलेलोपिपेड। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द पैरेलेलोपिपेड, और इसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं पहले और फिर हम उसको अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला तो है बहुत आसान है, उसको अप्लाई करना भी बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी सी इसकी डेरिवेशन मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। आप सबसे पहले ये देखें कि आपकी फ़िगर में, आपने अपने इसको जूम करके देखिएगा, आपकी फ़िगर में आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है। एक आपके पास आ रहा है वेक्टर u, एक आपके पास आ रहा है वेक्टर v। आप ये देखें कि आपके पास एरो हेड वाली 3 चीज़ें हैं। एक तो आपका सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है u क्रॉस v, और सबसे हमें बेस पे नज़र आ रहा है वेक्टर दैट इज़ u। इसके बाद जो इससे ऊपर वेक्टर है वो दैट इज़ v। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे वेक्टर है वो w है, ठीक है। वो मिसिंग यहाँ लिखा नहीं हुआ, आपकी बुक में भी परहैप्स मिसिंग होगा, तो उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपका आएगा w, दैट इज़ द थर्ड वेक्टर। और हमने ये पढ़ा था कि अगर मेरे पास 2 वेक्टर्स हों प्लेन में और मैं उनका क्रॉस लूँ, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो नॉर्मल टू द पेपर होता है, यानी नॉर्मल टू द प्लेन होगा। तो इसी तरह से अगर हम u क्रॉस v यहाँ पे लेंगे, इफ़ दे आर इन द प्लेन ऑफ आर पेज, तो उनका क्रॉस जो है वो उसके नॉर्मल होगा, तो इसलिए वो बिल्कुल सीधा ऊपर बना हुआ है u क्रॉस v। और जो जहाँ पे थीटा लिखा हुआ है वो हमारा जो वेक्टर है वो उसके साथ वाला जो है वो w है। तो उससे हमें ये कहा है कि अगर हम ये देखें कि u क्रॉस v डॉट w एज इट इज़ सीन फ्रॉम द फॉर्मूला u क्रॉस v डॉट w, अगर आपके पास u क्रॉस v डॉट w हो तो इसको आप a डॉट b के फॉर्मूला से ओपन करें, तो आपके पास आएगा a डॉट b का फॉर्मूला होता है a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। इसी तरह अगर आप u क्रॉस v डॉट w करेंगे तो आपके पास आएगा u क्रॉस v मैग्नीट्यूड w मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। थीटा मैंने यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि मेरी फिगर में u क्रॉस v और w के दरमियान में जो एंगल है वो थीटा है, और हमने हमेशा शुरू में बात की थी कि हमेशा वो एंगल लेते हैं जो दोनों वेक्टर्स के दरमियान में बन रहा होता है। सो इट इज़ थीटा हेयर। अब हमने अपने लास्ट लेक्चर में 7.4 में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा था, और उसका फॉर्मूला था हमारे पास u क्रॉस v मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जो u क्रॉस v मैग्नीट्यूड वाली चीज़ है ना, वो असल में क्या है, दैट इज़ एक्चुअली द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद 2 एडजेसेंट साइड्स u एंड v। तो यानी जो u क्रॉस v है वो हमें क्या दे रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यानी यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, एक है u क्रॉस v मैग्नीट्यूड, एक है w मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो एक फैक्टर जो उसने कहा ना, हैंस नंबर 1, उतना फैक्टर जो है दैट इज़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आर नहीं है, इट इज़ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ 2 एडजेसेंट साइड्स u एंड v। और जो w मैग्नीट्यूड कॉस थीटा दैट इज़ बेसिकली द हाइट। अगर आप इसको फिगर से देखें तो जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है वो कॉस होता है, तो इस लिहाज से ये हमारे पास जो w कॉस थीटा बनेगा ये हमारे पास आ जाएगा हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, इट इज़ हाइट। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एरिया और हाइट मिला के क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम का यही फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू, अगर हम सिंपल फिगर के लिए बात करें किसी क्यूब वगैरह के लिए तो हम कह देंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ असल में क्या आ रही होती है, वो एरिया होता है। तो बेसिकली जनरल फार्मूला तो ये है ना, एरिया ऑफ द फिगर इंटू हाइट इज़ बेसिकली वॉल्यूम। वो तो बच्चों की तरह हमें उस वक्त याद कराया जाता था, इसलिए हम यूँ लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके याद कर लेते हैं। असल तो कंसेप्ट ये है कि एरिया इंटू हाइट।
तो एरिया इंटू हाइट करेंगे तो आपके पास मिलेगा वॉल्यूम। तो लिहाजा हमने ये देखा है कि एरिया इंटू हाइट जो था वो असल में वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड है, और वो यहाँ पे है क्या, दैट इज़ यू क्रॉस डब्ल्यू डॉट वी, यानी असल में वो सिंपली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, दैट इज़ सिंपली द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स u v and w।